हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्ते। समस्त भाइयों को हमारा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। साथियों, आज के इस प्रसारण में हम आप सबको महाभारत में वर्णित 35 नगर जो महाभारत के समय में थे आज कहाँ हैं, उससे संबंधित आज जानकारी इस वीडियो में हम आप सबको देंगे। साथियों, वीडियो बड़ा होगा और आप लोगों से निवेदन है कि पूरे वीडियो को देखें। पूरे वीडियो को आप लोग देखेंगे तब आप सबकी समझ में आ जाएगा कि यह नगर कहाँ पर है और उस नगर का जो महाभारत के समय में था, आज जो वह नगर है वहाँ जा कर के आप लोग उसका अवलोकन कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं विषय की तरफ। प्रसारण जो है विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से, और आशा करता हूँ कि हमारा विचार आप सबको अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप सबका सपोर्ट और आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। आप सब हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, इस यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ेंगे, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे, इसी उम्मीद के साथ। तो भैया, भारत देश महाभारत काल में कई बड़े जनपदों में बटा हुआ था। हम महाभारत में वर्णित जिन 35 राज्यों और शहरों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, आपको बताने चल रहे हैं, वह आज भी मौजूद हैं। और कहां पर हैं उसे सुन लीजिए। सबसे पहले चलते हैं हम आपको लेकर के गंधार। जी, तो भैया गंधार, आज के कंधार को कभी कंधार के रूप में साथियों जाना जाता था। यह देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी वहां के राजा सुबल की पुत्री थी। गंधारी के भाई शकुनी दुर्योधन के मामा थे। इसके बाद चलते हैं भैया तक्षशिला। तक्षशिला गंधार देश की राजधानी थी। इसे भैया वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी मित्रों कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं केके प्रदेश। जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में की भैया कैकेयी प्रदेश के रूप में है। कैकेयी प्रदेश के राजा जयसेन का विवाह वसुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। उनका पुत्र बिंद जरासंध दुर्योधन का क्या था भैया, मित्र था। महाभारत के युद्ध में विंद ने कौरवों का साथ दिया था। इसके बाद साथियों चलते हैं मध्य देश। कैकेयी प्रदेश से ही सटा हुआ मध्य देश का आशय जम्मू कश्मीर से ही है। साथियों, इतरेव ब्राह्मण के मुताबिक हिमालय के नजदीक होने की वजह से मध्य देश को उत्तर कुरु भी कहा जाता था। महाभारत काल में मध्य देश के राजा भैया शैल्य थे, जिनकी बहन माद्री का विवाह राजा पांडु से हुआ था। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। जय श्री कृष्ण। आगे चलते हैं साथियों उज्जनक। आज के नैनीताल का जिक्र महाभारत में उज्जनक के रूप में साथियों किया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पांडव और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। कुंती पुत्र भीम ने गुरु द्रोण के आदेश पर यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी। यही वजह है कि इस क्षेत्र को भीम शंकर के नाम से भी साथियों जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके बाद चलते साथियों सिविदेश। महाभारत काल में दक्षिण पंजाब को सिविदेश कहा जाता था। महाभारत में महाराज उशीनर का जिक्र है, जिनके पुत्र शैब्य थे। शैब्य की पुत्री भैया देविका का विवाह युधिष्ठिर हुआ था, युधिष्ठिर से हुआ था। शैब्य एक महान धनुर्धारी थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। इसके बाद चढ़ते हैं हम आपको लेकर के बाणगंगा। कुरुक्षेत्र के करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाणगंगा। कहा जाता है कि महाभारत की भीषण लड़ाई में घायल पितामह भीष्म को यहाँ सरसैया पर लेटाया गया था। कथा के मुताबिक भीष्म ने प्यास लगने पर जब पानी की मांग की तो अर्जुन ने अपने बाणों से धरती पर प्रहार किया और गंगा की धारा फूट पड़ी। यही वजह है कि इस स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। कुरुक्षेत्र। जय श्री कृष्ण।
हरियाणा के अंबाला इलाके को कुरुक्षेत्र के नाम से साथियों जाना जाता है। यहां महाभारत की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। यही नहीं, आदिकाल में ब्रह्मा जी ने यहां यज्ञ का आयोजन जो है किया था। इस स्थान पर एक ब्रह्म सरोवर या ब्रह्म कुंड भी है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ इस सरोवर में स्नान किया था, नहाए थे। इसके बाद चलते हैं आपको लेकर के हस्तिनापुर। महाभारत में उल्लिखित हस्तिनापुर का इलाका मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास का है। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। यही मायने में भैया, यही सही मायने में, यही हमारे कहने का तात्पर्य है कि सही मायने में महाभारत युद्ध की पटकथा यही लिखी गई थी। कहां भैया? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। इसके बाद साथियों चलते हैं वर्णावत। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के नजदीक ही माना जाता है। वर्णावत में पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण कराया था। यह स्थान गंगा नदी के किनारे है। महाभारत की कथा के मुताबिक इस ऐतिहासिक युद्ध को टालने के लिए पांडवों ने जिन 5 गांवों की मांग रखी थी उनमें एक वर्णावत भी था। आज भी यहाँ एक छोटा सा गांव है जिसका नाम भैया क्या है? वर्णावा है। हरिओम। पांचाल प्रदेश, हिमालय की तराई का इलाका पांचाल प्रदेश के रूप में उल्लेखित है। साथियों, पांचाल के राजा द्रुपद थे, जिनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद चलते हैं इंद्रप्रस्थ। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके को वर्णन, यह जो इलाका है दिल्ली का दक्षिण इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। कथा के मुताबिक इस स्थान पर एक बियावान जंगल था और जिनका नाम खांडव वन था। पांडवों ने विश्वकर्मा की मदद से यहां अपनी राजधानी बनाई थी। इंद्रप्रस्थ नामक छोटा सा कस्बा आज भी दिल्ली की दक्षिण तरफ मौजूद है। वृंदावन, यह स्थान मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए साथियों जाना जाता है और यहाँ का बांके बिहारी मंदिर जो है भैया बहुत प्रसिद्ध है। गोकुल, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान भी मथुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है बंधु। कंस से रक्षा के लिए कृष्ण के पिता वसुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंद राय के घर गोकुल में छोड़ दिया था। कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम गोकुल में साथ साथ पले और बढ़े। इसके बाद चलते हैं आपको लेकर के बरसाना। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की 4 पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा के 4 मुख हैं। मथुरा, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रसिद्ध शहर हिंदू धर्म के लिए, अनुयायियों के लिए बेहद भैया प्रसिद्ध है। यहाँ राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ पर श्री कृष्ण ने बाद में कंस की हत्या कर दी थी और बाद में कृष्ण के पौत्र ब्रजनाथ को मथुरा की राजगद्दी दी गई। यह भी स्थान उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आपको लेकर के चलते अंग देश। जय श्री कृष्ण। वर्तमान में साथियों उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के इलाके का उल्लेख महाभारत में अंग देश के रूप में है। दुर्योधन ने कर्ण को इस देश का राजा घोषित किया था। मान्यताओं के मुताबिक जरासंध ने अंग देश दुर्योधन को उपहार स्वरूप जो है भेंट दे दिए थे। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद चलते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स देश की राजधानी थी। वर्तमान में इलाहाबाद के नजदीक इस नगर के लोगों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का भैया साथ दिया था। बाद में कुरुवासियों ने कौशाम्बी पर अपना अधिकार कर लिया। परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद चलते हैं काशी उत्तर प्रदेश। महाभारत काल में काशी को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। महाभारत की कथा के मुताबिक पितामह भीष्म काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत कर ले गए थे ताकि उनका विवाह विचित्रवीर से कर सके। अंबा के प्रेम संबंध राजा शैल के साथ थे, इसलिए उसने विचित्रवीर से विवाह से इनकार कर दिया कि उनके साथ विवाह नहीं करेंगे। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया। विचित्रवीर के भैया
अंबा और अंबालिका से 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु हुए। बाद में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए साथियों, और पांडु के पुत्र जो है पांडु कहलाए। इसके बाद आपको लेकर के चलते हैं साथियों एक चक्र नगरी। वर्तमान कालखंड में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्र नगरी के रूप में साथियों माना जाता था। लाक्षागृह की साजिश से बचने के बाद खां भैया पांडव काफी समय तक एक चक्र नगरी में रहे थे। इस स्थान पर भीम ने बकासुर नामक एक राक्षस का अंत किया था, और महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस समय बकासुर के पुत्र ने भीषक ने उनका घोड़ा जो है भैया पकड़ लिया था। बाद में वह अर्जुन के हाथों मारा गया। मगध साथियों, मगध कहाँ है? दक्षिण बिहार में मौजूद मगध जरासंध की राजधानी थी। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब वह अनायास ही जरासंध के दुश्मन बन बैठे श्री कृष्ण, और जरासंध ने मथुरा पर कई बार भैया हमला किया। बाद में एक मल्ल युद्ध के दौरान भीम ने जरासंध का अंत कर दिया। महाभारत के युद्ध में मगध की जनता ने पांडव का समर्थन किया। भैया चलते हैं पुंडरु देश। मौजूदा समय में बिहार के इस स्थान पर राजा पौंड्रुक का राज्य था, और पौंड्रुक जरासंध का मित्र था, और उसे लगता था कि वह कृष्ण है। उसने ना केवल कृष्ण का भेष धारण किया, कृष्ण का भेष नहीं धारण किया था, बल्कि उसे वसुदेव और पुरुषोत्तम कहलाना पसंद था। द्रौपदी के स्वयंवर में वह भी मौजूद था। कृष्ण से उसकी दुश्मनी जग जाहिर थी। द्वारिका पर एक हमले के दौरान वह भगवान श्री कृष्ण के हाथों जो है पौंड्रुक मारा गया। साथियों, अब चलते हैं आपको लेकर के प्राग ज्योतिषपुर। गुवाहाटी का उल्लेख महाभारत में साथियों प्राग ज्योतिषपुर के रूप में किया गया है। महाभारत काल में यहाँ नरकासुर का राज्य था, जिसने 16,000 लड़कियों को बंदी बना रखा था। बाद में श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और सभी 16,000 लड़कियों को वहां से छुड़ाकर द्वारिका लाए। उन्होंने सभी से विवाह किया। मान्यता है कि यहाँ के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर को नरकासुर ने बनवाया था। साथियों, इसके बाद आपको लेकर के चलते हैं कामाख्या। गुवाहाटी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कामाख्या एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। भगवान भैया भागवत पुराण के मुताबिक जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूम रहे थे, टहल रहे थे, और तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर के कई टुकड़े कर दिए, और इसका आशा यह था कि भगवान शिव को सती के मृत शरीर के भार से मुक्ति मिल जाए। सती के अंगों के 51 टुकड़े जगह जगह गिरे, और बाद में ये स्थान शक्तिपीठ बन गए। और साथियों, कामाख्या भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। इसके बाद अब आपको लेकर चलते हैं मणिपुर। साथियों, नागालैंड, असम, मिजोरम और वर्मा से घिरा हुआ मणिपुर महाभारत काल में भी पुराना है। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। इस विवाह में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था बभूवाहन। राजा चित्रवाहन की मृत्यु के बाद भैया बभूवाहन को यहाँ का राजपाट दिया गया, और इसके बाद युधिष्ठिर द्वारा आयोजित किए गए राजसूय यज्ञ में भाग लिया था। सिंधु देश। सिंधु देश का तात्पर्य प्राचीन सिंध सभ्यता से है। यह स्थान साथियों न केवल अपनी कला और साहित्य के लिए विख्यात था, बल्कि वाणिज्य और व्यापार में भी यह अग्रणी था। यहाँ के राजा जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री दुशाला से हुआ था। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने कौरवों का साथ दिया था, और चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु की मौत में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। मत्स्य देश। साथियों, राजस्थान के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में मत्स्य देश के रूप में है। इसकी राजधानी थी विराट नगरी। अज्ञातवास के दौरान पांडव भेष बदलकर राजा विराट के सेवक बनकर रहे थे। यहाँ राजा विराट के सेनापति और साले कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली थी। बाद में भीम ने उसकी हत्या कर दी थी।
अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। हरिओम भैया चलते हैं बाप को लेकर के मुचुंद, जो भैया मुचकुंद थे उनसे संबंधित यह स्थान धौलपुर राजस्थान में है। मथुरा पर जीत हासिल करने के बाद कालयावन ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया तो उन्होंने खुद को एक गुफा में छुपा लिया। उस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे, उन पर श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर जो है डाल दिया था। कृष्ण का पीछा करते हुए कालयवन भी उस गुफा में साथियों जा पहुंचा और मुचकुंद को कृष्ण समझकर उसने उन्हें जगा दिया। जैसे ही मुचकुंद ने आंखें खोली अपनी, कालयवन जलकर भैया भस्म हो गया। मान्यताओं के मुताबिक महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव हिमालय की तरफ चले गए और कृष्ण गोलोक निवासी हो गए, तब कलयुग ने पहली बार यहाँ अपना पग जो है रखा था। इसके बाद साथियों चलते हैं पाटन। साथियों महाभारत की कथा के मुताबिक गुजरात का पाटन द्वापर युग में एक प्रमुख वाणिज्य केंद्र था। पाटन के नजदीक ही भीम ने हिडिंबी नामक राक्षसी का संहार किया था और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया। हिडिंबा ने बाद में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच और उसके पुत्र बर्बरीक की कहानी महाभारत में विस्तार से दी गई है। जय श्री कृष्ण। इसके बाद चलते हैं द्वारिका। साथियों माना जाता है कि गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित यह स्थान कालांतर में जो है समुद्र में समा गया। कथाओं के मुताबिक भैया जरासंध के बार बार के हमलों से यदुवंशियों को बचाने के लिए कृष्ण मथुरा से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर द्वारिका चले गए। इसके बाद चलते हैं आपको लेकर के प्रभास। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान रहा है। महाभारत कथा के मुताबिक यहाँ भगवान श्री कृष्ण पैर के अंगूठे में तीर लगने की वजह से घायल हो गए थे और भैया जब घायल हो गए उनके गोलोकवासी होने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में साथियों डूब गई थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि समुद्र के सतह पर द्वारिका नगरी के अवशेष मिले थे। अवंतिका साथियों मध्य प्रदेश के उज्जैन का उल्लेख महाभारत में अवंतिका के रूप में मिलता है। यहाँ ऋषि संदीपनी का आश्रम था। अवंतिका को देश के 7 प्रमुख पवित्र नगरों में साथियों माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल लिंग जो है स्थापित है। चेदी वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र को महाभारत काल में चेदी देश के रूप में जाना जाता है। गंगा व नर्मदा के मध्य स्थित चेदी महाभारत काल के संपन्न नगरों में से एक था। इस राज्य पर श्री कृष्ण के फुफेरे भाई शिशुपाल का जो है अधिकार था, वहां के वो राजा थे। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था लेकिन श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर उनसे विवाह रचा लिया। इस घटना की वजह से साथियों शिशुपाल और श्री कृष्ण के भी संबंध खराब हो गए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय चेदी नरेश शिशुपाल को भी आमंत्रित किया था। शिशुपाल ने यहाँ कृष्ण को भला बुरा कहा था तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका जो है गला भैया काट लिया था। महाभारत की कथा के मुताबिक दुश्मनी की बात सामने आने पर श्री कृष्ण की बुआ उनसे शिशुपाल को अभय दान देने की गुजारिश की थी। इस पर श्री कृष्ण ने कहा था, अपनी बुआ से कहा था कि वह शिशुपाल को 100 अपराधों को माफ कर दे, लेकिन हम इनके 100 नहीं 101 अपराधों को हम 100 अपराधों को हम क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर 101 होंगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। कहा था कि शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ कर दें, लेकिन 101 भी गलती पर माफ नहीं करेंगे। इसके बाद चलते हैं साथियों शोणितपुर। साथियों मध्य प्रदेश के इटारसी को महाभारत काल में शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। शोणितपुर बाणासुर का राज था। बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के साथ संपन्न हुआ था। यह स्थान हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ है। इसके बाद साथियों चलते हैं विदर्भ। महाभारत काल में विदर्भ क्षेत्र पर जरासंध के मित्र राजा भीषक का शासक था।
रुक्मणी भीष्मक की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर उनसे विवाह रचाया था। यही वजह थी कि भीष्मक उन्हें अपना शत्रु मानने लगे। जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था तब भैया भीष्मक ने उनका घोड़ा जो है रोक लिया था। सहदेव ने भी भीष्मक को युद्ध में हरा दिया था। तो आज हमने इस प्रसारण में 20 मिनट की वीडियो में अपने भाइयों को जो है महाभारत से संबंधित, जो महाभारत में या कहिए महाभारत के युद्ध के समय नगर थे, गांव थे, कस्बा थे, मोहल्ले थे, स्थान थी, जगह थी भैया, उससे संबंधित आज हमने नई जानकारी दी। अब आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे महाभारत के समय में जो स्थान थे अब आज कहाँ पर हैं, किस नाम से हैं। तो आज हमने अपने इस प्रसारण में अपने भाइयों को महाभारत से संबंधित कुछ जानकारी दी। आशा करता हूँ हमारे भाइयों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। देखते रहिए उत्तर प्रदेश का धार्मिक चैनल। जय जय श्री कृष्ण।